हम सभी परमात्म मिलन का सुख पाने के लिए बैठे हैं। अब से हम सभी चलें बिल्कुल आत्मचिंतन की ओर। सभी मगन होंगे उसकी याद में जिसने आकर हमारी जन्म जन्म की आशाएं पूर्ण की हैं। बाबा हम सभी के बीच में लगभग 3 घंटे रहेंगे। परमात्मा वाइब्रेशंस का सुख लेते हुए हम अपने जीवन को धन्य धन्य करेंगे। बिल्कुल एकाग्र चित्त होंगे सभी। मैं आपके सामने कुछ ऐसी विधियां रख देता हूं ताकि सभी का मन इधर ही आ जाए, बाहर न जाए और सभी इस सुंदर घड़ी को जीवन के लिए यादगार बना सकें। एकाग्रता आध्यात्म की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति का साधन है। जो मनुष्य अपनी मन और बुद्धि को एकाग्र करना सीख ले, एकाग्र कर सके, उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना कठिन नहीं रह जाता है। हम एकाग्रचित्त होंगे और आज केवल उसे ही देखेंगे जिसको देखने के लिए हम युगों से इंतजार करते थे, जिसकी एक क्षण की झलक पाने के लिए हम त्याग और तपस्या करते थे। आज उसको जी भर के देखेंगे। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे स्वराज्य अधिकारी का। याद रखेंगे बाबा का एक गुह्यतम महावाक्य, स्वराज्य अधिकारी की स्थिति और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति के द्वारा ही तुम विश्व का कल्याण करोगे। चलें सभी अपने तेजस्वी स्वरूप को देखें। मैं चमकती हुई तेजस्वी आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं राजा हूं, मालिक। भ्रकुटी मेरा सिंहासन है। मैं संपूर्ण प्रकृति की मालिक हूं। मुझसे चारों ओर तेजस्वी किरणें निकल रही हैं, पवित्र किरणें निकल रही हैं और मेरे संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर सभी कर्मेंद्रियों को शीतल कर रही हैं। शांति। सभी सिंहासन पर ही बैठे रहेंगे इस नशे के साथ कि मैं राजा हूं। कानों के द्वारा सुन रही हूं। हम सभी ने बाबा का बहुत श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया है। इस ज्ञान से अंतर्मन का संपूर्ण अंधकार लोप होता जाता है। सबका, किसी का किसी सीमा तक, किसी का किसी सीमा तक। हम ज्ञान युक्त आत्माएं हैं। इसका प्रूफ ही है कि हम अपने चित्त को संतुष्ट कर लें। जो मनुष्य ज्ञानी होकर भी शांत रहना नहीं जानता,
संपूर्ण ज्ञान लेकर भी जिसने अपने जीवन में सुखों का श्रेष्ठ अनुभव नहीं किया, जिसने अपने जीवन को सुखों का भंडार नहीं बनाया, उसे सोचना है कि अभी और ज्ञान लेना है। सुप्रीम टीचर ने हम सभी को प्रकाश दिया है, ज्ञान का प्रकाश। सभी आज यहां बैठकर अपने को संतुष्ट करें। लौकिक में संतोषी स्वभाव और अलौकिक में सर्व प्राप्तियों के द्वारा पूर्ण आत्मसंतुष्टि, दो चीजें हैं। जो मनुष्य लौकिक में इच्छाओं और तृष्णाओं के पीछे भागता है, वो संसार में भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। और जो मनुष्य अपनी प्राप्तियों में तृप्त रहता है, प्राप्तियां भी परछाई की तरह उसके पीछे आती हैं। जिसने अपने को शांत किया, वही संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली है। बौद्धिक शक्ति, मन की शक्तियां, साइलेंस पावर, योग की शक्तियां उसी आत्मा का श्रृंगार करती हैं जिसने अपने चित्त को शांत करना सीख लिया। हम सभी महानात्माएं हैं। कितनी सुंदर बात है, आज भगवान हमसे मिलने आ रहा है। सोचो, बाहर के लोग, सन्यासी, तपस्वी यदि ये बात सुने, कहीं भगवान आ रहा है किन से मिलने, तो जरूर वो सोचेंगे कि जिनसे भगवान मिलने आ रहा होगा वो भी संसार की चुनी हुई महान आत्माएं होंगी। हम सभी महान आत्माएं हैं। इस सत्य को स्वीकार कर लें। स्वीकार करना है। ये इतनी सुंदर धारणा है हमारे जीवन की। ध्यान देंगे जरा सा, यदि रोज सवेरे उठकर हम अपने अंतर मन में ये संकल्प भर दें, मैं महान आत्मा हूं, तो अंदर में सोई हुई सभी महानताएं जागृत हो जाएंगी। हमारा जीवन महानताओं की ओर तेजी से चलने लगेगा। चलें 1 मिनट के लिए सभी अपने अंतर मन में ये संकल्प भरें। सुंदर, ये सच है कि मैं एक महान आत्मा हूं। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोली भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा।
चलना है, चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। तो हम सभी अपने जीवन को सुख शांति और संतोष से भरेंगे। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई है, सभी के लिए बहुत उपयोगी है, और जो सभा में बहुत बुद्धिमान भाई बहने बैठे हैं वो इसके आधार से प्रयोग करेंगे जीवन में। कुछ समय पहले ही, कुछ साल पहले, 3-4 साल, रशिया के वैज्ञानिकों ने कुछ बहुत अच्छे प्रयोग किए। उसमें एक प्रयोग मैं आपके सामने रख रहा हूं, वाइब्रेशंस का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेरे पास भी उसकी एक सीडी आई, उसका एक प्रयोग छोटा सा जो हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। उन्होंने 2 गिलास पानी लिया, पानी पर प्रयोग करना था वाइब्रेशंस का। एक गिलास पर लिख दिया हेट, घृणा, दूसरे गिलास पर कागज चिपकाकर लिख दिया लव, प्रेम। दोनों गिलास सारी रात रख दिए गए एक ही जगह। सवेरे जब दोनों के पानी को चेक किया, कईयों को मालूम होगा रशिया के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे कैमरे का निर्माण किया है जिससे सूक्ष्म तरंगों के फोटो भी लिए जाते हैं। अगर वो हमारा फोटो लेंगे तो हमसे जो वाइब्रेशंस फैल रहे हैं उनका भी रंग बिरंगा फोटो किरणें आ जाएगी। तो जब उन्होंने दोनों पानी को चेक किया सवेरे, तो क्या पाया, जिस गिलास पर घृणा लिखा था उसमें बहुत डर्टी काली तरंगे पैदा हो गई थी, और जिस पर लव लिखा था उसमें बहुत आकर्षक गोल्डन बहुत प्यारी लगने वाली तरंगे पैदा हो गई थी। उन्होंने निर्णय किया कि घृणा जिस पर लिखा है, इस पानी को अगर कोई पी ले तो उसके चित्त में घृणा भाव तेजी से बढ़ जाएगा। जब मैंने ये देखा तो मैं सोचने लगा कि अगर लिखने से इतनी तरंगे पैदा हो सकती हैं, तो जिस मनुष्य का चित्त ही घृणा भाव से भरा हो उसके अंदर क्या पैदा होगा। सभी विचार करें। जिसका चित्त ईर्ष्या द्वेष से भरा हो उसके ब्रेन में कैसी तरंगे जाएंगी। जिसको बार बार क्रोध आता हो, जो दूसरों के प्रति निगेटिव एटीट्यूड्स रखते हों, उनके अंदर में कैसे वाइब्रेशंस जाएंगे। हम इसका फायदा उठाएं अपने जीवन में। जितने अच्छे वाइब्रेशंस हम क्रिएट करें, जितने सुंदर संकल्प हम पैदा करें अपने मन में, उतना ही सुंदर हमारा जीवन होगा। उसका प्रभाव हमारे आसपास की पानी, फल, अनाज, सब्जियां, संपूर्ण प्रकृति पर पड़ेगा। बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं सभी। जब पानी पिए उसको दृष्टि देते हुए संकल्प कर लें, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। 7 बार कर लें। पानी पवित्र वाइब्रेशन से भर जाएगा और उसको पीने से बहुत सुंदर स्थिति बनेगी। ऐसे ही पानी को दृष्टि देकर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं 7 बार बहुत डीपली विद रियलाइजेशन यदि संकल्प किया जाए तो पानी चार्ज हो जाएगा। पानी में शक्तियां आ जाएंगी और ये शक्तियां हमारे शरीर के रोगों को भी नष्ट करने में मदद करेंगी, हमारे शरीर को शक्ति देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। तो सभी बहुत ध्यान दें। हम ज्ञानी आत्माएं हैं। ज्ञानी का लक्षण है
सभी के लिए प्रेम और शुभ भावनाओं से भरा हुआ मन। यदि हमारे मन में घृणा भाव है तो हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। यदि हमने अपने चित्त को शुभ भावनाओं का भंडार नहीं बनाया है तो मन भटकता ही रहेगा। ध्यान दें सभी इन दोनों बातों पर। हमारी शुभ भावनाएं संसार को बहुत काम आ रही हैं, आगे चलकर बहुत काम आएंगी। बाबा का ये महावाक्य बहुत रहस्यमय है। तुम्हारी शुभ भावनाएं संसार के लिए छत्र छाया हैं। संसार को हमें सुरक्षा देनी है आने वाले काल में। हम अपने चित्त को अभी शुभ भावनाओं से भरें और इसके लिए एक बहुत अच्छे स्वमान का अभ्यास करें। मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मुझे संपूर्ण विश्व का कल्याण करना है। हमारी शुभ भावनाएं बिना आत्मिक स्नेह के दूसरों तक नहीं पहुंचती हैं। हम शुभ भावनाएं तो रखते हों, लेकिन मन में घृणा भाव भी हो तो हमारी शुभ भावनाएं दूसरों पर प्रभाव नहीं डालती हैं। हम अपने चित्त में सभी आत्माओं के लिए आत्मिक प्रेम पैदा करें तो हमारी शुभ भावनाएं दूसरों का तीव्रता से कल्याण करेंगी। ये सेवा वृद्धि का भी बहुत सुंदर साधन है। चलें हम फिर से एक अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सभी स्वीकार करें, जब से हम बाबा के बच्चे बने उसने अपनी संपूर्ण शक्तियां हमें दे दी हैं। स्वीकार करें, बाबा की समस्त शक्तियां मेरे पास हैं। मैं हूं सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान। मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं और ऊपर से बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए ये साधना हम सभी को करनी है। चाहे आप नए हैं, इस फीलिंग को अपने अंदर बढ़ाते चलें। बाबा का बच्चा बनते ही उसकी समस्त शक्तियां मेरे पास आ गई हैं। जो इसे स्वीकार करे, जो इसकी स्मृति में रहे, इसकी फीलिंग में रहे, उसे इन शक्तियों का संपूर्ण रूप से आभास होता रहेगा। और यही शक्तियां हमारे जीवन को निर्विघ्न बनाती हैं। यही शक्तियां सभी समस्याओं को दूर से ही नष्ट कर देती हैं। कई आत्माओं के साथ ऐसा हो रहा है, बिना जाने कारण के। कुछ तो जाने हुए कारण होते हैं, बिना कारण जिनका पता नहीं चल रहा है, जीवन समस्याओं से घिरता चला जाता है और आत्माएं परेशान होती हैं। बाबा को भी शिकायत करती हैं, बाबा की ही, कि आप भी मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाबा की यही मदद है कि हम अपने मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान को बढ़ाते चलें। यही स्वमान
आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। विनाश काल में जिस स्थान पर कोई ऐसी आत्मा खड़ी रहेगी, उपस्थित होगी, जिसने मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति को पाया हो, उसके वहां रहने से अनेक आत्माओं की सुरक्षा हो जाएगी। बहुत सुंदर ये स्थिति है। मुझे एक घटना और याद आ गई है, मैं आपके समक्ष रख देना चाहता हूं। बहुत सुंदर महाभारत का ये बिल्कुल अंतिम दृश्य है और इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। क्या दृश्य है? बहुतों ने सुना होगा युधिष्ठिर को 5 मिनट का नर्क मिला था कि उसे एक झूठ बोलना पड़ा श्री कृष्ण के कहने से कि अश्वत्थामा मारा गया, ये डिक्लेयर कर दो, अनाउंस कर दो, तो द्रोणाचार्य हथियार डाल देगा। तो उसने अनाउंस कर दिया और उसको 5 मिनट का नर्क मिला। तो देवदूत उसको पहले 5 मिनट नर्क में ले गए। 5 मिनट पूरे हो गए। युधिष्ठिर जैसे ही वापस आने के लिए मुड़ते हैं तो नरक के निवासियों ने आवाज लगाई, ध्यान से सुन लेंगे जरा, और कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, आप हमें छोड़कर न जाओ। वो मुड़े और पीछे देखा, पूछा क्यों? कहा, आपके यहां खड़ा रहने से हमारी नरक की पीड़ाएं समाप्त हो गई हैं। युधिष्ठिर ने देवदूतों को कहा, भाई देवराज इंद्र को कहो मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि अगर मेरे यहां रहने से नरकवासी सुखी हो गए हैं तो मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है। सभी विचार करेंगे क्यों धर्मराज युधिष्ठिर के खड़े होने से नरकवासियों की संपूर्ण पीड़ाएं समाप्त हो गई थी। क्योंकि उनके पास धर्म का बल था, क्योंकि उनके पास पवित्रता का बल था, पुण्य कर्मों का बल था। इस सब को मिलाकर कह सकते हैं श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशंस थे। सभी अब जान लें, जिस घर में आप रहते हैं, जिस ऑफिस या दुकान में आप कार्यरत हैं, यदि वहां आपकी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो वहां दुख, शांति, असंतोष, अप्राप्तियां आ ही नहीं सकेंगी। वहां रहने वाले दूसरे मनुष्यों के भी दुख समाप्त हो जाएंगे। ये हमारी श्रेष्ठ स्थिति का सबसे श्रेष्ठ प्रभाव होगा। तो आज बाबा हम सबके बीच आ रहे हैं। बाबा को भी हो रहा होगा ना कुछ कुछ ऊपर, हो रहा होगा या नहीं? बाप अपने बच्चों से मिलने जाता हो और 1 घंटा रह गया हो कि बस ट्रेन पहुंचने वाली है चंडीगढ़ में, बच्चों से मिलना है, कैसी फीलिंग होगी उसके अंदर भी सब जानते हैं। हमारा जो परमपिता प्यार का सागर है, उसकी भावनाओं को भी हम समझते हैं। उसके मन में हमारे लिए कितना ज्यादा प्यार है। साकार में बाबा पूछा करते थे, बाप तुम्हें ज्यादा प्यार करते हैं या तुम बाबा को ज्यादा प्यार करते हो? सभी का एक ही उत्तर होता था कि बाबा ही हमें ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा प्यार बटा रहता है। कितना प्यार है बाबा का हमसे, जो उसने कहा भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता। सभी रियलाइज करें उसके प्यार को, जो प्यार का सागर है। हमारे बुलाते ही वो आ जाता है। रोज भी बुलाया करें, आज भी बुलाएंगे, वो आएंगे तो जरूर, पर हम अपने प्यार की रस्सियों में बांधकर उसे नीचे लाएंगे। बांधेंगे? बांधना नहीं होता बाबा को, फिर भी ये स्वीट लैंग्वेज है। भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता। तो हम इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हैं जो आज
स्वयं भगवान हमसे मिलने आ रहे हैं। चलिए बुलाएंगे बाबा को और अभी अनुभव करेंगे बहुत सुंदर। पहुंच जाएं सभी शिव बाबा के पास परम धाम में। देखें महाज्योति सर्वशक्तिवान। दिल के सच्चे प्यार से बाबा को निमंत्रण दें। हे प्यार के सागर, हमारी जन्म जन्म की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, आपने आकर हमें तृप्त कर दिया है। आपसे मिलने के लिए हम नैन बिछाए बैठे हैं। प्लीज अपना ध्यान धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। अपने प्यारे बच्चों का निमंत्रण सुनकर शिव बाबा नीचे उतरने लगे हैं। अपनी शक्तियों की किरणें चारों ओर बिखेरते हुए नीचे आ रहे हैं। आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे उतर रहे हैं। आकाश मार्ग से अति अति तेजस्वी फरिश्ता नीचे आ रहा है। उनके तेज से मानो संपूर्ण विश्व अलौकिक हो रहा है। नीचे आ रहे हैं। आ गए मेरे सामने। दृष्टि देते हुए अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। दिल से कहें प्यारे बाबा आप आ गए। वरदानी हाथ सिर पर, दृष्टि। ओम शांति। तो जो बाबा हमें बहुत प्यार करता है, जिसका प्यार हमारा जीवन बन गया है, जिसके प्यार ने हमारे चित्त को शांत किया है, जिसका प्यार हमारे लिए छत्र छाया बन गया है, वो हमें भी सिखाते हैं ऐसे ही तुम भी प्यार बांटो। अपने प्यार के वाइब्रेशंस देकर दूसरों के चित्त को शांत करो। तो कुछ भी मन में किसी के लिए हो, उसे आज बाबा पर समर्पित कर देंगे सभी। अपने जीवन को शांत करना अपने हाथ में। ध्यान दे दें। आज दादी ने भी सवेरे एक कहानी सुनाई। अहमदाबाद से कोई व्यक्ति आया था कि मुझे शांति चाहिए। बाबा को कहा, बाबा ने कहा तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, और फिर कहा शांति तब मिलेगी जब पवित्रता हो। पवित्रता का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। इसी से जोड़कर हम अपने चित्त को आज साफ करें। यहाँ कौन सी चीज हमें अशांत कर रही है? किसी व्यक्ति ने हमें बहुत तंग किया है जीवन में, उससे बदले लेने की भावना हमें परेशान कर रही हो। किसी व्यक्ति ने हमें बहुत कष्ट दिया है जीवन में, हमारा सब कुछ छीन लिया है जीवन में, हमारी सज्जनता का बहुत दुरुपयोग किया है जीवन में, हम उससे परेशान रहे हैं। आज उसे क्षमा करके अपने चित्त को शांत कर दें।
मन में जिस तरह के भी सूक्ष्म क्रोध की फीलिंग्स उठती हों, कभी भी किसी का किसी के लिए क्रोध है, किसी का किसी के लिए, अपनों के लिए क्रोध रहता है, अपनों के लिए, क्योंकि अपनों से बहुत कामनाएं रहती हैं। उन्हें क्षमा करके सहज भाव से अपने जीवन को शांत करें। शांत, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। सभी ने देख लिया, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम से बाबा ने अपनी प्रत्यक्षता का जैसे द्वार खोल दिया है। और ये प्रत्यक्षता केवल संदेश देने तक नहीं, संसार को वाइब्रेशंस देने तक चलेगी। हम सभी चित्त को श्रेष्ठ भावनाओं से, शक्तियों से, कल्याण की भावना से, क्षमा भाव से भर दें, ताकि हम संसार को बहुत कुछ दे सकें। चलें, एक बार फिर हम बाबा को बुलाएंगे। अब हम केवल शिव बाबा का आह्वान करेंगे। चलें फिर से परम धाम, महाज्योति, सर्वशक्तिवान, जिनकी शक्तियों की किरणें सारे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं। प्यार से निमंत्रण दें, हे प्राणेश्वर, सर्वशक्तिवान, युगों से हमने आपका इंतजार किया है। हम आपसे मिलने आपके घर में आ गए हैं। आप भी अपना घर छोड़कर हमारे पास आ जाओ। सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य नीचे उतर रहे हैं। अपना दिव्य प्रकाश चारों ओर बिखेरते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारी आंखों के सामने। ज्ञान सूर्य आंखों के सम्मुख उनकी शक्तियों की पवित्रता, सुख, शांति की किरणें सामने से चेहरे पर पड़ रही हैं। ओम शांति। बाबा हमारे बीच में आएंगे। ज्ञान सूर्य हमारे सम्मुख बैठेंगे। उनसे हमें सब कुछ लेना है आज। और ये 3 घंटे अपने जीवन को, अपनी मन बुद्धि को, मैं वही शब्द बोलता हूं, ईश्वरीय सुखों से भरना है। परमात्म सुख, परमात्म वाइब्रेशंस इस सारे हॉल में फैल जाएंगे, इससे बाहर भी फैलेंगे। हमें अपनी बुद्धि को बाबा पर एकाग्र करना है। मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स आपके सामने रख देता हूं, जिससे मैंने अपने जीवन में इस मिलन का बहुत आनंद लिया है। जब बाबा हिस्ट्री हॉल में ही आते थे, कभी अपने कमरे में आते थे, और जब बाबा आ जाते थे तो मैं क्या क्या सोचता था, आप भी सोचेंगे। आज बाबा आ गए, मैं सोचता था सामने कौन बैठा है। आज तो हमारे भाग्य ने करवट बदली है, सामने भगवान बैठा है।
जिसकी एक झलक पाने के लिए हम तरसते थे, उसको आज जी भर के देख सकते हैं। मैं सोचता था स्वयं भगवान हमें गाइड करने के लिए हमारे सामने आ गया है। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। उसकी गाइडेंस में हमारा संपूर्ण मार्ग सरल और सफल हो गया है। वो भगवान जिसे सर्वशक्तिवान कहते हैं, वो सामने बैठा है। आप भी जब बाबा आ जाएं और बाबा दृष्टि दें, सुंदर सुंदर विचार अपने मन में क्रिएट करेंगे। जितने सुंदर विचार आप अपने मन में पैदा करेंगे, उतना ही अत्यधिक आनंद की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। किससे मिलन हो रहा है? जब दादी जी यहां आएंगी, भोग लगेगा पहले बाबा को, हम सभी बाबा का आह्वान करेंगे। दादी ऊपर जाएंगी, भोग स्वीकार कराएंगी। मुझे बहुत खुशी हुई, हम सबको खुशी हुई जो भी शांतिवन में रहते हैं। आप सभी के इस ग्रुप को देखकर पंजाब की बहनों ने, भाइयों ने बहुत सुंदर डिसिप्लिन्स बनाया है कि कोई भी ताली नहीं बजा रहा था लाल लाइट में। बहुत अच्छी बात है। ये हमारी अलौकिकता है कि लाल लाइट में हम ताली नहीं बजाते, तब तो हम योग में मगन रहते हैं, देह से न्यारे होकर डीप साइलेंस के अनुभव में आते हैं। बहुत कम ग्रुप्स में ऐसा होता है, इस ग्रुप्स में ऐसा हुआ है, बहुत खुशी की बात है। दादी जब ध्यान में भी जाएगी, इसी परंपरा को सभी कायम रखेंगे। कोई भी ताली नहीं बजाएंगे, कोई एक बजाए भी तो दूसरे फॉलो नहीं करेंगे। गीत बजेंगे और हम इसी तरह बाबा से प्यार की बातें करते रहेंगे और उसका आह्वान करते रहेंगे। आ जाओ, आपके प्यारे बच्चे, आपके नैनों के तारे बच्चे आपको बुला रहे हैं। आ जाओ। हमने आपको जन्म जन्म बुलाया था, दूसरे ढंग से बुलाया था, अब अधिकार से बुला रहे हैं। आ जाओ। और वही सीन देखते रहेंगे कि बाबा अपना धाम छोड़कर नीचे आ रहे हैं। ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, रोज हमारे योग अभ्यास के लिए बहुत आवश्यक चीज होगी। बाबा को देखते रहें, वो नीचे आ रहे हैं। 10 सेकंड देखते ही रहें, अपनी किरणें बिखेरते हुए बाबा नीचे आ रहे हैं। बहुत अच्छी एकाग्रता हो जाएगी। बाबा हमारे बीच में आ जाएंगे, सफेद लाइट होगी, बाबा दृष्टि देंगे। जब सफेद लाइट हो जाती है तो हलचल में आने की बात नहीं, अब स्वयं सर्वशक्तिवान हमारे सामने आ गया है। हम संपूर्ण एकाग्रता के साथ बाबा की दृष्टि लेंगे, सुंदर संकल्प करेंगे। वो स्वयं हमें दृष्टि दे रहे हैं, जिनकी दृष्टि सारे संसार को निहाल करने वाली है। बाबा ने बहुत अच्छी बात पिछले साल कही थी, जिन्होंने समझ ली हो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि रोज सवेरे वतन में जाकर बाबा से दृष्टि लिया करो और तुम भी संसार को दृष्टि दिया करो। सूक्ष्म सेवा का स्वरूप है। जो विशाल सेवाएं करना चाहते हैं वो रोज सवेरे सारे संसार को दृष्टि दिया करें। हमारे वाइब्रेशंस संसार का कल्याण करेंगे। आज हमें भगवान की दृष्टि का सुख मिलेगा। निर्संकल्प होकर सुंदर विचारों का श्रृंगार करते हुए हम दृष्टि लेंगे। नेगेटिव संकल्प कोई नहीं कि बाबा आगे वालों को दृष्टि दे रहा है या पीछे वालों को, कोने वालों को नहीं दे रहा है, ये नहीं। आप सब जानते हैं कि यहां बैठकर एक एक को तो दृष्टि नहीं दी जा सकती। इस 14,000 की सभा में बाबा ज्ञान सूर्य है, वो सब पर दृष्टि डालता है और उसके वाइब्रेशंस, उसकी शक्तियां, उसका प्यार
सभी को प्राप्त हो जाता है। जिस भावना से जो बैठता है, बाबा की दृष्टि से वही अनुभूति हो जाती है। तो सभी इतना काम करेंगे कि जहां भी आप बैठे हैं बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसी सुंदर स्थिति अभी से बनाएंगे कि इस सभा में मेरे सिवाय कोई नहीं और सामने बैठा है केवल भगवान सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान पर अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे। 3 घंटे का समय है श्रेष्ठ योगी बनने के लिए भी। ये लंबा काल यदि हम अपनी बुद्धि को सामने बैठे हुए ज्ञान सूर्य पर एकाग्र करें तो बहुत समय के लिए हमारी एकाग्रता में वृद्धि हो जाएगी। हमें बाबा के स्वरूप पर स्थिर रहना सरल हो जाएगा। दृष्टि देते, जब बाबा दृष्टि दें तब हम ऐसा अभ्यास करेंगे। जहां भी आप बैठे हैं, ऊपर गैलरी में बैठे हैं, सभी को बाबा की दृष्टि का सुख मिलेगा। संकल्प करते रहेंगे कितना सुंदर अवसर हमें मिला है, भगवान के वाइब्रेशंस में बैठे हैं, जहां चारों ओर परमात्म तरंगे फैल चुकी हैं, जहां का ये वातावरण और माहौल भी परमात्म प्यार की तरंगों से तरंगित हो उठा है, वहां हम बैठे हैं। अपने चित्त को बाबा के संपूर्ण प्यार से भरपूर कर देंगे। फिर बाबा की मुरली चलेगी। बाबा के महावाक्य जो इंपॉर्टेंट आपको महसूस हो वो आप लिखें, बाकी कल आपको मुरली मिल जाएगी। और मुरली सुनते हुए इस तरह आनंदित करें अपने को कि स्वयं भगवान मुझसे बातें कर रहा है। लेक्चर नहीं करता बाबा, बातें करता है अपनी महान आत्माओं से। अपनी महान आत्माओं को कुछ कहता है, कुछ याद दिलाता है, जागृति दिलाता है। हम अपने में जागृति ले आएं, रोज जागृति लाया करें। रोज सवेरे उठने पर हम अपने को पुनः जगाया करें। जागृति अलग चीज है। उठकर स्वयं को जागृत करें। तुम कौन हो, किसके हो, तुम्हें क्या क्या करना है। तुम छोटी छोटी बातों में उलझ नहीं सकते। तुम छोटी छोटी बातों में समय व्यतीत नहीं कर सकते। रोज सवेरे अपने को जागृत करें। आज भी मुरली के समय बाबा हमें जागृत करेंगे। बहुत प्यार बांटते हैं बाबा। हमारा परम पिता प्यार का सागर हमसे बात कर रहा है। इस फीलिंग से मुरली सुनेंगे। हमारा परम सद्गुरु हमें गाइड कर रहा है। इस भावना से बाबा से वरदान प्राप्त करेंगे। मुरली सुनने के बाद बाबा को भोग लगता है। बाबा अलग अलग ग्रुप्स को भी कुछ कहते हैं। बाबा को भोग लगता है। सभी बाबा को देखने का सुख प्राप्त करेंगे। देखने का सुख, सबसे बड़ा सुख, भगवान को देखने का सुख। लोग पूछ लेते हैं, आपसे भी पूछ लेते होंगे, आपने भगवान को देखा है? मेरे से जब कोई पूछता है बाहर का व्यक्ति आकर, तेज तराक होता है, कहता है तुमने भगवान को देखा है? मैं कहता हूं हर रोज देखते हैं। देखा ही नहीं, उसे अपना बना लिया है। हम सबके लिए सबसे बड़ी सुंदर बात, भगवान हमारा है। आज वो हमसे मिलने आ रहा है जो हमारा है। भरें ये गुड फीलिंग्स अपने अंदर। आज वो हमसे मिलने आ रहा है जो हमारा है। भगवान स्वयं हमारा है। अधिकार दे दिया है उसने। अधिकार से बहुत कुछ बाबा से प्राप्त किया जा सकता है। तो आज हम सभी इस ईश्वरीय मिलन को अपने संपूर्ण जीवन के लिए वरदान बनाएंगे, यादगार बनाएंगे। और मैं आप सबको कहूंगा, रोज सवेरे एक बार
शांतिवन के इस हॉल में आ जाया करेंगे सभी। इसी सीन को इमर्ज करेंगे। हम परमात्म उपस्थिति में बैठे हैं। बहुत अच्छा हो, इससे भी अच्छा आप करें। बाबा यहाँ आ गया है और मैं बाबा के बिल्कुल सामने बैठी हूँ। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं रोज 1-2 मिनट। इस सुंदर दृश्य को जो आज हम इन आंखों से देखेंगे, सवेरे सवेरे इमर्ज करेंगे, तो वही फीलिंग्स रोज हमारे अंतर चित्त में समा जाएंगी। अब लास्ट में मैं आप सबको कहूंगा, सभी अपने लिए शुभ भावनाएं भरें अपने चित्त में। अपने लिए शुभ भावना, अपने को संभालेंगे जीवन में स्वयं, अपनी स्थिति को संभालेंगे कि आज मुझे बाबा से संपूर्ण सुख प्राप्त करना है। अपने को भावनाएं दें अभी से, आज मुझे परमात्म प्यार की अनुभूति करनी है। आज मुझे 3 घंटे में बाबा की शक्तियां अपने में समानी हैं। मुझे अपने जीवन को बहुत महान बनाना है। तो हम सभी चलें, उस बाबा के प्यार में मगन हो जाएं, जो हमारी जीवन नैया का खिवैया बना है। भूल जाएं सब कुछ 4-5 घंटों के लिए और खो जाएं उसके प्यार में, जिसको हम जन्म जन्म से प्यार करते आए हैं। चलें सभी भ्रकुटी सिंहासन पर, गीत बजेंगे। भ्रकुटी सिंहासन पर बैठे। मैं तेजस्वी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, ऊपर से बाबा की संपूर्ण शक्तियां किरणों के रूप में मुझ में समा रही हैं। खो जाएं अब उसकी याद में, केवल उसको ही देखें जिसे हम हजारों साल से देखना चाहते थे। दुनिया
रिश्ता